वो कनाडा में थी, कत्ल इंडिया में हुआ, पहले राखी बंधवाई, फिर मर्डर कर 8 फिर गहरे गड्ढे में दफनाकर पौधे लगा दिए। यह बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप इस सच्ची कहानी को पूरी सुने और आगे भी इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन करें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी। वो कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया किसी को भनक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कातिल बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर की कहानी सामने आई जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिर क्या है हरियाणा के सोनीपत में मोनिका के मर्डर की कहानी? कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। ये अजीब मर्डर की कहानी का खुलासा अभी 4 अप्रैल को हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी जिसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होती है, पता चलता है कि करीब 8 फीट गहरा गड्ढा है। खुदाई में हड्डियां मिलती है जो कंकाल बन चुकी थी। पहचान नहीं हो पा रही थी लेकिन ये दावा किया गया कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसे घर वाले कनाडा में स्टडी करना समझ रहे थे। सोच रहे थे कि वो कनाडा में थी और फिर कत्ल इंडिया में कैसे हुआ। ये वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़कर और अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम बढ़ाना था। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझ रहे थे वो अपने ही गांव से कुछ किमी दूर एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया, इसकी जांच हुई तो सच निकलकर सामने आया। उसे जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। मोनिका जिसकी उम्र करीब 22 साल थी वो हरियाणा में रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार, वैसे ही दिखने में बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों का इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला मिल गया था। ये बात अब से 1 साल पहले की है। 5 जनवरी 2022 इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त हूँ और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल महीने में वीडियो कॉल में मोनिका पंखे के नीचे बैठी दिखी थी।
अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी और फिर फोन काट दिया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन करवाया था। उसे फोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? मोनिका से न कोई विवाद था और न ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नजदीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों ने कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफी अलग थी, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बहुत कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। काफी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ ऐसी बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का तो हाथ नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वहीं हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस कैसे यकीन करती? इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं लिया। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस वही जस की तस रटा रटाया जवाब, जब बेटी कनाडा गई है और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो फिर दोनों कैसे मिले? ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट
CIAN2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA यूनिट खरी उतरी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उस केस में होने का उसे फायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील और शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या के बाद स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया गया कि आखिर ये मोनिका का है या नहीं, लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे। आखिर उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तब इंडिया आई, कब शादी हुई? अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। मोनिका के मर्डर की कहानी का खुलासा करने वाले भिवानी CIAN2 प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था, ऐसा फंसाता है कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है, ताकि कोई शक न करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई के लिए गई, लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया लौट आई, लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया।
अब उसे कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों से संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक न हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई और गई। आखिर बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होना लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी के बाद भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार के नाटक से लेकर शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफ़ी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है। वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है, वो पहले से शादीशुदा है, ऐसी तमाम बातें थी। इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी, इसलिए जिद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर की गड़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में 29 जून 2022 को मोनिका को गोली मार दी। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, उसे हमेशा के लिए राज बनाना था। ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील और शिल्ला ने खुदाई कराई। कई मजदूर बुलाए, उसने 8 फीट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाकर बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिला। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। अब पुलिस डीएनए जांच भी करवाएगी, जिससे पूरी तरह साफ हो सकेगा कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस तरह तेज तर्रार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद।